मैं 2-4 दिन पहले एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा था ऑनलाइन। तो जब उसने सबक अपना पढ़ लिया तो सबक पढ़ने के बाद मैंने बच्चे से कहा, बेटा आप दुआएं सुनाएं। जब उसने मुझे दुआएं सुनाई, दुआएं भी माशाल्लाह ठीक हो गई सारी। लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचा तो मैंने उससे कहा, बेटा आप मुझे सफ़र की दुआ सुनाएं। जब उसने सफ़र की दुआ सुनाई तो एक सफ़र की दुआ के अंदर उसकी तकरीबन 4 या 5 गलतियाँ थी और ये सफ़र की दुआ मैंने उसको नहीं पढ़ाई हुई थी, कहीं से याद की होगी उसने। मैंने उससे कहा, बेटा ये तो आपकी इसके अंदर 4 मिस्टेक निकल आई हैं, 4 गलतियाँ आपकी, 4 से शायद 5 थी, करीबन 4 या 5 गलतियाँ थी, तो इतनी सारी गलतियाँ निकली। कहता मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, हर रोज़ गाड़ी में बैठता हूँ तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो मुझे तो कोई भी नहीं कहता। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि बच्चे के अक्सर औकात हमारे साथ होते हैं। खाना हमारे साथ खा रहा होता है, आमतौर पे वॉशरूम जाने का निकलने का हमारे घर में ही हो रहा होता है, ट्रैवलिंग हमारे साथ करता है, सफ़र में आमतौर पर हमारे साथ होता है, स्कूल जाना, स्कूल आना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, कहीं वहाँ पे आना है, तो अक्सर औकात में बच्चा हमारे साथ होता है। तो अब उस वक़्त में अगर हम ये ख़ुद एहतमाम करें कि बच्चे को दुआ पढ़ाएं, बच्चे को दुआ सिखाएं, तो उसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की दुआ ठीक हो जाएगी। उससे बड़ा फ़ायदा जो हमारे लिए है वो ये है कि अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो हमारी इस्लाह हो जाएगी। और ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि हमारी अपनी भी पहले से इस्लाह हो, हमें आता हो पहले से। अब जाहिर सी बात है, जैसे उस बच्चे ने कहा कि मैं तो गाड़ी में बैठकर बुलंद आवाज़ से पढ़ता हूँ, मामा बाबा सुन रहे होते हैं, तो सुन रहे होते हैं तो उनको क्या पता नहीं चलता बच्चा गलत पढ़ रहा है। तो 2 फ़ायदे मैंने बताए हैं, एक तो ये है कि बच्चे की चीज़ ठीक हो जाएगी, जो दुआ में गलती हैं वो ठीक हो जाएंगी, और दूसरा इंशाल्लाह आपकी अपनी भी इस्लाह हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए कि हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेंगे, वो यही बच्चे कल को बाप बनेंगे, आगे इनकी औलाद होगी, कहाँ तक ये नेकी का सिलसिला चलेगा। और अगर गलत याद कर लिया तो हमारे लिए बड़ी खसारे की बात है।